26 अगस्त 1946 को अमेरिकन साइंटिस्ट रिसर्चर्स, जिसे ऑपरेशन हाईजैक कहा जाता है, ये टीम साउथ पोल के लिए रवाना हुई। लीडरशिप नॉवल ऑफिसर और रिचर्ड बर्ड के द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा था। रिचर्ड बर्ड यूनाइटेड स्टेट के एक बहुत अहम नेवी चेयरमैन थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के एकेडमिक ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ल्ड वार 1 में लड़ाई लड़ी और युद्ध के बाद वो 1926 में एक एक्सप्लोरर बन गए। अब इनका नाम हर जगह फेमस होने लगा, न्यूज़पेपर में हाईलाइट होने लगा। ये नेवी चीफ एविएशन पायलट, नॉर्थ पोल पर उड़ान भरने वाले पहले इंसान बने। उनके जबरदस्त मेहनत प्रयास के लिए 2 लोगों को कांग्रेस मेडल हासिल हुआ। जब 41 साल की उम्र में बोर्ड ने साउथ पोल पर पहली उड़ान भरी और उस उड़ान को कामयाब भी किया। 1946 में यूनाइटेड स्टेट नेवी के इतिहास में बैंक ऑफ एडमिरल रैंक पर सबसे कम उम्र में नेवी में भर्ती होने वाले वो पहले इंसान बने। सबसे बड़ा अंटार्कटिक अभियान, आज तक सबसे विशाल सेना के काफिले में 13 शिप, 33 एयरक्राफ्ट और 4700 सैनिक शामिल थे। अमेरिकी नौसेना ने एडमिरल बर्ड के कमान के तहत जहाजों की एक टीम भेजा और वो अंटार्कटिका में लगभग 9 महीने तक रहे और 9 महीने के बाद वापस आए। जाहिर तौर पर उन्होंने हकीकत में अंटार्कटिका में एक लड़ाई लड़ी थी। और इतना ही नहीं, पानी के अंदर से अजीब प्राणियां बाहर निकलकर विमान पर हमला करने लगे और अनफॉर्चुनेटली इस ऑपरेशन में बहुत बुरी हार हुई। उन्होंने 1947 को मार्च में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था एक नया दुश्मन है और वो ऐसी चीज की खोज की थी जो एक पल में साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक हाई स्पीड के साथ उड़ान भर सकती थी। क्या ये पॉसिबल है कि अजीब दिखने वाले प्राणियों के साथ सैनिकों ने युद्ध में देखा? एक पल में साउथ से नॉर्थ पोल तक उड़ान भरने में ये विमान चंद मिनट लगाती थी और इस विमान के साथ मुठभेड़ भी की। ये विश्वास न करने वाली बात हकीकत में विश्वास करने पर मजबूर कर दी। 2018 में ताबड़तोड़ डीप रिसर्च की गई, पक्षियों के शिकार होने के दावे किए गए और 70 साल से ज्यादा समय के बाद एक विमान की छवि का निशान कंट्रोल टावर से दिखाई दिया। जो साइंटिस्टों की रिसर्च करने के मुताबिक पता चला कि ये बहुत हाई स्पीड से किसी विमान के गुजरने का निशान है। जब इस छवि की लाइन लंबाई को नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक नापी गई तो उसकी लंबाई साउथ पोल तक 12,000 माइल्स है। एक एस्टीमेट के मुताबिक एक विमान आसमान में गुजरने के बाद उसके धुएं का निशान 30 मिनट से ज्यादा देर नहीं रहेगा और कुछ विमान के गुजरने के बाद धूल का निशान तो 15 ही मिनट में खत्म हो जाता है। और 70 साल बाद जो विमान जो धूल का निशान मिला वो तो थोड़ा सा भी गायब नहीं हुआ। यहाँ पर साइंटिस्टों का शक यकीन में बदल गया कि ये विमान एलियंस के जरिए उड़ाया गया है। यहाँ पर साइंटिस्टों में हड़बड़ी मच गई। वैज्ञानिक थोड़ा डर गए कि ये एलियन का विमान हमारे विमान को टक्कर दे रहा है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 26 दिसंबर 2018 को रशियन फिजिसिस्ट ने प्रयोगशाला में पहली बार DC-280 साइक्लोट्रॉन को सक्सेसफुली ओपन किया। इसकी स्पीड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर दोनों तरफ से दोनों हाई स्पीड से आकर आपस में टकरा गए, इसकी किरण दुनिया के परमाणु में दर्ज की गई सबसे पावरफुल है। और 29 जनवरी 2019 को टास न्यूज एजेंसी ने अनाउंसमेंट किया कि इस साल फाइनली सक्सेस मिलेगी। On January 29, 2019, TASS news agency came out with announcement that this year there'll be breakthroughs because they will use many more atoms than before. when they discovered element 114 and 115. वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा परमाणुओं का उपयोग करेंगे। जब ये मेटल आपस में टकराएंगे तो ताबड़तोड़ भारी भरकम एनर्जी बाहर निकलेगी। ये सारी सुविधाएं हम धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए हो रही है, क्योंकि कई रिपोर्ट और रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि एलियंस धरती पर कब्जा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। रिसर्च में ये भी पता चला कि उनके पास बहुत ही पावरफुल
पावरफुल विमान है और इसीलिए आए दिन एलियन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन डोंट वेरी, घबराने की बात नहीं है। इन एलियन से लड़ने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह के आविष्कार कर रहे हैं और साइंटिस्ट इन एलियंस को ढूंढने में दिन रात एक कर रहे हैं और बहुत जल्द ये मिल भी जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।